रहने वाले महलों की। क्या? बस, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मम्मी जी, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। देख आरती, मेरे अरमानों में, मेरी उम्मीदों में उस रानी ने जो आग लगाई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जब मेरा बेटा ही नाखुश है तो फिर काहे की रानी और काहे की महारानी। वैसे बता रहे हैं, गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा ना। तो हम करें तो क्या करें? तो मुझे सिर्फ इतना बता, क्या तेरी बहन शिल्पा मेरे राज से शादी करने को तैयार हो जाएगी? मैं तो ये बात आपसे कब से कह रही थी। वैसे एक बात बताऊं, शिल्पा को भी राज बहुत पसंद है। सच कह रही है तू? हाँ, पता है पिछले गर्मी में वो यहाँ आई थी तो वो खुद मुझसे कह रही थी कि दीदी आप मुझे यहीं रख लो ना, अपनी देवरानी बनाकर। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रानी मेरी देवरानी बनेगी। देख आरती, तू सिर्फ इतना काम कर कि शिल्पा को इस घर में जल्द से जल्द बुलवा ले। फिर तू देख, इस रानी की बच्ची को तो मैं अपने बेटे की जिंदगी से ऐसे दफा करूंगी कि, और फिर उसके बाद शिल्पा और राज की शादी करवा दूंगी। अब रानी कुछ भी कर ले, उसका इस घर से जाना तो पक्का ही है। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या लाए हो? अरे थेपले हैं, मेथी की आरती, ए आरती जी, ये ले, अच्छी तरह से इस कमरे की झाड़ू मार। तो ये तो 2 दिन यूं ही करती रहेंगी। अरे ओ महारानी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तेरा बाप नहीं भरता है, समझी? अरे खाना जल्दी लगा। चैन से खाना नहीं खाने देते तुम लोग। हरी मिर्ची हम लाते हैं पापा। बगैर हरी मिर्ची के खाओ, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें मिर्च खाने के लिए। आरती, जिसे भी खाना खाना है बोल दे, खा ले खुद लेकर। यहाँ नौकर नहीं है खाना देने के लिए। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। हे भगवान। अजय सुनिए जी। रमनिक भाई बुला रहे, नीचे जाओ। हाँ, मैं अभी आया। आया नहीं, गया। गया। रानी देख, मैं तुझे गर्म हलवा बना के लाई अपने हाथ से। चल। ये मूड वूड कुछ पहले जिद्दी लड़की है। बड़ी हो गई है, अपने आप खाना चाहिए ना। माई, हम अपने हाथों से खाना सीख गए हैं।
सोए नहीं? बेटा दोपहर को सोने की तो आदत नहीं है। अच्छा क्या पढ़ रही थी तुम? जी ऐसे कुछ खास नहीं। वक्त नहीं कट रहा है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है पापा जी। हम तो नहीं नहीं, क्या है, सुबह सुबह मैं बार में एक चुटकुला पढ़ा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरा वो चुटकुला सुन ले। सुबह से कोई मिल ही नहीं रहा, तुम सुनोगी? जी। सुन क्या हुआ, बैठो बैठो। एक बच्चा स्कूल से आया, आके उसने अपनी मार्कशीट बाप को दिखाई। बाप ने मार्कशीट देखी, उन्हें मार्कशीट में 0 के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़े। बच्चा हर सब्जेक्ट में फेल। बाप को बहुत गुस्सा आया, उसने तपाक से कहा, ये नंबर दिए तुम्हारे टीचर ने, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बच्चा तपाक से बोला, जी हाँ पापा, चलिए, टीचर घर के पास ही रहती है। अच्छा बेटा, तुम काफी थक गई होगी, आराम करो। नहीं पापा जी, आराम कर करके ही तो थक गए। काम तो कोई करते नहीं है, काम आता होगा तो करेंगे ना। अब क्यों? तुम्हें चाय बनानी तो आती है ना? हाँ? जी हाँ। जाओ मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। हम? जाओ। जी। पापा जी, आपको पंखा चाहिए क्या? नहीं, क्यों? हम बंद कर देते हैं। आ गई बेटा। क्या बेटा? पापा जी, हमारे घर में तो ऐसी चाय बनती है। अच्छा, दूध अलग? जी। ये सब नखरे वाली चाय हमारे यहाँ नहीं बनती है, ये अमीरों के चोचले हैं। जब देखो तो अपनी रई से झाड़ते रहते हैं। इसको मिला लो ना। जी पापा जी। सत्यानाश! ये चाय बनाई है या नर्क बना दिया मेरे रसोई को? तूफान आ गया यहाँ पर। अरे पता नहीं ये चाय तुम्हें हजम होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरे गैस को तो पूरा भोग चढ़ा के आई है मनूस। जी, हमने तो चाय बनाने की कोशिश की थी। चुप कर। चाय बनाने की कोशिश की थी, और आपको क्या तलब लगी थी ऐसी, जो महारानी साहबा को कह दिया आपने चाय बनाने के लिए? इसे क्यों तकलीफ दी आपने? अरे मैं थोड़ी देर के लिए ही तो सोने गई थी, मेरे इंतजार थे, कोई हमेशा के लिए तो नहीं सोने गई थी मैं। ऐसा क्यों कह रही फिर? और तू यहाँ खड़ी खड़ी अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जा जाके जो नर्क बनाए मेरे किचन को, उसको साफ कर जाके। इसके बाप उठाता होगा इसके नाज नखरे, मैं क्यों उठाऊं? क्या बात है, तूफान आकर गुजर गया या आने वाला है? क्या हुआ? आते ही बकवास मत शुरू कर, दिमाग वैसे ही मेरा खराब है। शांति शांति। देख जरा, चाय तो बनी बनी, महारानी ने बनाई है चाय, मेरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। माँ तुम भी ना, रानी को कहाँ आते हैं ऐसे काम? याद नहीं है जब उसने घर में अपने केवल केतली ही उठाई थी, हाथ जल गए थे उसके। यहाँ कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। अगर ऐसी बर्बादी करनी है तो कोई जरूरत नहीं है कोशिश करने की। माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? याद नहीं है जब मैंने पहली बार चाय बनाई थी, कितनी खराब चाय बनाई थी, और तुमने कितने प्यार से, कितने सब्र से मुझे सिखाया था, समझाया था। रानी को भी धीरे धीरे सिखा देना। धीरे धीरे सिखा देना। चुप कर तुम तक, सिखा देना यही काम है क्या मुझे? सब्र नहीं है अब मुझ में इतना, समझे ना तुम लोग? सिखा देना। हाँ, पराई बेटी को सिखाने का सब्र कहाँ से आएगा? खैर पापा, मैंने स्कूल से आते आते सोचा कि रानी से मिलती चलो। कहाँ है वो? बेटा वो किचन में है, जरा संभाल ले, देख ले। जाती हूँ।
हाय रानी, इधर लाओ, मुझे दो। तुम क्यों आई किचन में? नई नई दुल्हन को काम वाम नहीं करना चाहिए। दीदी, आप हमें वैसी चाय बनानी सिखाएंगी जैसे यहाँ पे सब पीते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ खुश? हम यहाँ क्यों खुश नहीं होंगे? आप पानी पियेंगे? क्या हुआ, मिला ही रानी को? कहाँ जा रहे हैं वो लोग हनीमून के लिए? कहीं नहीं। मतलब? अमित, पता नहीं क्यों आज रानी से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे राज और रानी के बीच में कुछ फासले से है। और ऊपर से माँ, यू नो हर ना, उन्हें अपने गुस्से और जबान पर कंट्रोल जरा कम ही रहता है। मुझे लगता है कि रानी और राज को उस माहौल से निकलने की जरूरत है। आपस में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे तो शायद। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ क्यों नहीं रहा हूँ बीबी। अब वो लोग हनीमून पर जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज हम उन्हें अपने साथ बाहर कहीं घूमने ले चलते हैं। That's a good idea. है ना? मैं अभी रात से बात करता हूँ। मतलब आई एम श्योर ये दोनों हमारे सामने चुप हैं, लेकिन मन में ना जाने क्या क्या बातें हो रही। क्यों राज? नहीं यार, ये एक्सप्रेशंस इस सिचुएशन में सूट नहीं कर रहे हैं। यार, जिनकी नई नई शादी होती है उनकी आंखों में रोमांस होता है, आसपास एक अलग ही रंग बिखरा हुआ नजर आता है। और यहाँ मामला कुछ जम नहीं रहा है। क्या बात है राज? नहीं जीजू, कोई बात नहीं है। हम तो न्यूली मैरिड कपल के साथ इसलिए चले आए थे कि भाई हमारा भी रोमांस कुछ ताज़ा हो जाएगा, पर यहाँ तो बस नाइस फेस। हेलो, व्हाट यू मीन नाइस फेसेस? उन्हें देखते ये भी भूल गए कि तुम क्या बात कर रहे थे, और ये भी भूल गए कि अपनी बीवी के सामने किसी और की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो। वाह भाई। अरे बीवी, समझा करो यार, एक फोटोग्राफर हूँ तो जरा कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। हाँ, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा और तुम्हारे कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू। दीदी आइए आइसक्रीम खाते हैं। चलो आइए। अचानक माहौल कुछ गर्म हो गया है। देखा तुमने, इन मर्दों की नजरें खूबसूरत चेहरों को देखते कितनी जल्दी फिसल जाती। 4 ऑरेंज कैंडी दीजिए भाई साहब। वैसे आई एम श्योर रानी, राज तुम्हें ऐसी शिकायत का मौका कभी भी नहीं देगा। उसे तो सपने में भी कोई और नहीं दिखने वाली है। रानी, राज के दिल और दिमाग में तो तुम ही तुम बसी हुई हो। वो हमेशा तुम्हारा ही होकर रहेगा।